Hello everyone. So in this video I will cover linear equation in two variables, which is chapter 4 of class 9. Before we move ahead, please like and subscribe to my channel. Okay, so let's start. So the chapter name is linear equation in two variables. Okay, before that we will try to understand what is linear equation in one variable. उसके बाद we will just see कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स होता क्या है. सो चलो स्टार्ट करते हैं विद लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स. ठीक है, सो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. सो दिस वर्ड लीनियर, राइट, ये हमने पॉलिनोमियल में भी पढ़ा था. कहाँ पे? जहाँ पे मेरा पॉलिनोमियल का डिग्री 1 होता है, तो मैं उसको लीनियर बोलती हूँ. ठीक है, सो दिस लीनियर वर्ड इज रिलेटेड टू द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, मतलब मेरा डिग्री 1 है. ठीक है, ठीक है. इक्वेशन मतलब मैथ्स में हम लोग कैसे अंडरस्टैंड करते हैं? इक्वेशन मतलब दिस जो मेरा इक्वल टू का साइन रहता है. ठीक है, जहां पर तो उसको मैं इक्वेशन बोलती हूँ. ठीक है, एक्सप्रेशन में अगर मेरा इक्वल टू का साइन है तो मैं उसको इक्वेशन बोलूंगी. इन वन वेरिएबल, राइट, वेरिएबल्स कैसे होते हैं? एक्स वाई जेड टी, ये हमने ऑलरेडी पॉलिनोमियल्स में पढ़ चुके हैं. ठीक है, सो लीनियर मतलब डिग्री 1, इक्वेशन मतलब इक्वल टू का साइन, इन वन वेरिएबल मतलब एक वेरिएबल हो. ठीक है, सो कोई भी एक्सप्रेशन जहां पे मेरा इक्वल टू का साइन होगा, ठीक है, उसके बाद मेरे पास एक ही वेरिएबल होगा, वन वेरिएबल, एंड उसका डिग्री, जो वेरिएबल होगा उसका डिग्री मेरा 1 होगा, तो वो होगा मेरा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. चलो यहाँ पर देखते हैं एग्जाम्पल 1. वेरिएबल मेरे कितने हैं? 1. लीनियर मतलब वेरिएबल का डिग्री कितना है? विच इज ऑल्सो 1. और मेरा इक्वल टू का साइन है राइट. ठीक है, सो ये मेरा हुआ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. ठीक है, अभी इसमें यहाँ पर एक ही वेरिएबल है. सो नेक्स्ट में अंडरस्टैंड करते हैं. नेक्स्ट एग्जाम्पल, एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 5. कितने वेरिएबल्स हैं? आई हैव ओनली वन वेरिएबल विच इज एक्स. ठीक है, उसके बाद डिग्री कितना है वेरिएबल का? डिग्री भी 1 है. ठीक है, एंड इक्वल टू का साइन भी है. सो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. सो जब भी हम इसको सॉल्व करेंगे, सो एक्स इज इक्वल टू 5 माइनस 1, एक्स इज इक्वल टू 4. ठीक है, थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं. 4y इज इक्वल टू 9. सिमिलर वे में डिग्री वेरिएबल का 1 है, आई हैव ओनली वन वेरिएबल, एंड इक्वल टू का साइन भी है. सो अभी मैंने यहाँ पर y का वैल्यू कैलकुलेट किया है विच इज 9/4. तो ये मेरे जो सारे एग्जाम्पल्स हैं, ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के एग्जाम्पल हैं, जहां पे मेरे पास एक ही वेरिएबल है, उस वेरिएबल का डिग्री भी 1 है, एंड आई हैव इक्वल टू का साइन एज वेल. ठीक है, तो ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई होंगी, तो इट वुड बी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. जो हमारा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल होता है, उसमें हमारे पास सिर्फ एक सोल्यूशन होता है. ठीक है, एक्स का वैल्यू विल ऑलवेज बी 4 फॉर माई फर्स्ट एग्जाम्पल. ठीक है, अगर मैंने सेकेंड एग्जाम्पल को सॉल्व किया, उसमें भी मेरा एक्स का वैल्यू इज ऑलवेज 4. ठीक है, और यहाँ पे जो y का वैल्यू होगा वुड ऑलवेज बी 9/4. तो हमेशा मेरे पास एक ही सोल्यूशन मिल रहा है फॉर दिस इक्वेशन विच इज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स. ठीक है, सो एक ही सोल्यूशन है, और लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के ये एग्जाम्पल्स हैं. कमिंग टू द नेक्स्ट, सो नाउ वील ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. ठीक है, यहाँ पर ऑब्वियसली लीनियर, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, डिग्री 1 होना चाहिए. ठीक है, और सेकेंड थिंग इज टू वेरिएबल्स मतलब दो वेरिएबल होने चाहिए. इक्वेशन मतलब इक्वल टू का साइन होना चाहिए. एंड फोर्थ कंडीशन वुड बी, जहां ये जो मेरे वेरिएबल्स हैं, राइट, जो इफ आई हैव टू वेरिएबल्स, तो उनके बीच में जो साइन होना चाहिए वो इधर प्लस होना चाहिए और माइनस होना चाहिए. ठीक है, सो देयर आर 4 कंडीशंस टू दिस. कैसे हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स होता है, कैसे वो इक्वेशन होती है? एक तो इक्वल टू का साइन होना चाहिए. ठीक है, दूसरा टू वेरिएबल्स होने चाहिए. थर्ड इज वेरिएबल का पावर शुड बी 1. सो जो हमारे दोनों के दोनों वेरिएबल्स हैं उनका पावर 1 होना चाहिए, एंड जो वेरिएबल्स होंगे उनके बीच में इधर प्लस और माइनस का साइन होना चाहिए. ठीक है, सो चलो एग्जांपल्स देखते हैं. यहाँ पे कितने वेरिएबल्स हैं? 2. ठीक है, इक्वल टू का साइन है. फर्स्ट कंडीशन से स्टार्ट करते हैं. इक्वल टू का साइन है, यस, इक्वेशन में इक्वल टू का साइन है. आई हैव टू वेरिएबल्स, राइट, आई हैव एक्स एंड वाई. वो वेरिएबल्स आपके कुछ भी हो सकते हैं, वाई जेड हो सकता है, जेड टी हो सकता है, एनीथिंग, राइट, बट टू वेरिएबल्स होने चाहिए. सो वेरिएबल का पावर शुड बी 1. सो अभी हम चेक करेंगे दोनों वेरिएबल का पावर कितना है, 1 मैक्सिमम. दिस पावर इज 1, एंड इन दोनों वेरिएबल के बीच में प्लस साइन है. ठीक है, इफ यू सी समथिंग लाइक दिस, एक्स इंटू वाई, राइट, इज इक्वल टू 7. तो ये मेरा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे फोर्थ कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही है. एक्स एंड वाई जो वेरिएबल्स है उनके बीच में साइन मेरा मल्टीप्लीकेशन का है. ठीक है, तो एक्स एंड वाई के बीच में जो साइन है दैट शुड बी ईदर पॉजिटिव और नेगेटिव साइन होना चाहिए, बीच में प्लस और माइनस का साइन होना चाहिए. चलो सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं. टू वेरिएबल्स हैं, राइट, इक्वल टू का साइन है, इक्वेशन का साइन है, राइट, वेरिएबल का पावर शुड बी 1, राइट, एक्स का पावर 1, वाई का पावर 1, एंड वेरिएबल के बीच में जो साइन है वो नेगेटिव साइन है. सो इट इज अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल विच सेज
विच सेज अंडर रूट 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 99। अभी ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है कि नहीं, इक्वल टू का साइन है, राइट, टू वेरिएबल्स है, राइट, x एंड y, वेरिएबल का पार शुड बी 1। अभी वेरिएबल का पार कितना है यहाँ पर, x की पावर 1, y की पावर 1। कोएफिशिएंट चेक नहीं करना है, पॉलिनोमियल में हमने पढ़ा था कि जो इसके साथ में लिखा होता है कोएफिशिएंट होता है, तो कोएफिशिएंट चेक नहीं करना है, हमें वेरिएबल का पावर चेक करना है। कोएफिशिएंट रूट 4 है, डज नॉट मैटर, ठीक है, बट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 1, वो मैटर करेगा, ठीक है। सो प्लस एंड माइनस साइन होना चाहिए इन बिटवीन द वेरिएबल्स, जो कि है करेक्ट। अभी नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल। सो दिस इज एन इक्वेशन, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। कमिंग टू द नेक्स्ट एग्जांपल, 7 रूट एक्स प्लस 8y इज इक्वल टू 8, ठीक है। सो यहाँ पर इक्वल टू का साइन है, फर्स्ट कंडीशन यस, टू वेरिएबल्स हैं, यस, एक्स एंड वाई, वेरिएबल का पार शुड बी 1। अभी यहाँ पर x का पार कितना है, अंडर रूट x, मतलब x का पार यहाँ पर 1/2 है, विच इज नॉट 1। सो दिस इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो ये हमारा एग्जाम्पल नहीं है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल चेक करते हैं, 0.5 x का पार 1/2, y का पार 1/3। यहाँ पे सीधे सीधे समझ आ रहा है कि अभी पार हमारा x का और y का 1 नहीं है, सो दिस इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ठीक है। सो हमारे को 4 कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए फॉर एन इक्वेशन टू बी अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ठीक है। तो ये इक्वेशन का इक्वेशन होना चाहिए, इक्वल टू का साइन होना चाहिए, टू वेरिएबल्स होने चाहिए, वेरिएबल का पावर 1 होना चाहिए, दोनों वेरिएबल का पावर 1 होना चाहिए बेसिकली, एंड वेरिएबल्स के बीच में प्लस एंड माइनस का, प्लस और माइनस का साइन होना चाहिए, ठीक है। चलो अभी नेक्स्ट इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ठीक है। तो यहाँ पर we'll try to understand कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स होता क्या है। स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे होता है, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है। जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म होगा हम उसमें देखेंगे RHS पे हमारा 0 होना चाहिए, LHS पे ही हमारा सब कुछ होना चाहिए, ठीक है। सारे के सारे वेरिएबल्स कांस्टेंट सब RHS की तरफ ही है, सॉरी LHS की तरफ ही है, एंड RHS शुड बी 0। तो जो मेरा RHS है वो मेरा 0 होना चाहिए, बाकी सारा चीजें LHS के साइड होना चाहिए, ठीक है। सो एंड द फॉर्म लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है। अगर मैंने कोई भी इक्वेशन लिखा है तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म, जैसे यहाँ पर ये 3x प्लस 9y प्लस 6, यहाँ पर सबका सब मेरा सारा का सारा चीजेस डायरेक्ट LHS और RHS मेरा 0 है, ठीक है, RHS साइड 0 है। सो दिस 7x माइनस 9y माइनस 4 ये भी मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म में है लीनियर इक्वेशन, क्योंकि मेरा सारे वेरिएबल्स और सब चीजें मेरी लेफ्ट साइड आ रही है और मेरा राइट साइड मेरा 0 है, ठीक है। राइट हैंड साइड पे मेरा इक्वल टू के राइट हैंड साइड पे मेरा 0 आ रहा है, चुप, ठीक है। अभी कन्वर्शन करते हैं टू स्टैंडर्ड फॉर्म। सपोज दिस एग्जांपल, लेट्स सी दिस एग्जांपल 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7, ठीक है। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सो फर्स्ट थिंग जो हमें दिमाग में रखना है विच इज कि मेरा राइट साइड पे 0 आना चाहिए, इक्वल टू का राइट साइड। सो इक्वल टू के राइट साइड पे आई विल व्हाट आई वुड डू फॉर दैट, सो -7 को मैं इक्वल टू के इधर ले जाऊंगी, इट वुड बी -7, इधर जाकर इट वुड बी -7, 2x प्लस 3y -7 इक्वल टू 0। सो ये मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया है। अभी मेरे को अगर इसके a b c का वैल्यू बताना होगा तो हाउ वुड आई डू इट, आई विल कंपेयर इट विद द एक्चुअल स्टैंडर्ड फॉर्म जो कि ax प्लस by प्लस c है। सो a का वैल्यू यहाँ पर अगर मैं कंपेयर करूंगी, a का वैल्यू मेरा 2 है, b का वैल्यू मेरा 3 है, c का वैल्यू मेरा -7 है। प्लीज माइनस साइन को भी कंसिडर करना व्हेन वी आर टेकिंग द वैल्यूज फॉर a b c, राइट। a का वैल्यू +2 है, b का 3 है, c का यहाँ पर देखेंगे तो c का -7 वैल्यू आएगा, ठीक है। सो ऐसे हम a b c का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ओके। नाउ कमिंग टू द सॉल्यूशंस टू द लीनियर इक्वेशंस, ठीक है। सो अभी हमको सॉल्यूशन निकालने हैं। जैसे अभी मैंने लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में हमारे पास सिर्फ एक सॉल्यूशन था, सिर्फ वन सॉल्यूशन था फॉर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स। अभी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के लिए हमारे पास इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं, मतलब इसके जो सॉल्यूशंस होंगे वो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे, वो मैं आपको भी एक्सप्लेन करूंगी कैसे। चलो, सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड सॉल्यूशन टू लीनियर इक्वेशन कैसे फाइंड करना है। सो इफ यू सी एन इक्वेशन लाइक दिस 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12 और इसकी सॉल्यूशंस निकालने हैं, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, सो पहले हम क्या कर सकते हैं, फर्स्ट सॉल्यूशन हम लोग ऐसे सोच सकते हैं कि वी कैन जस्ट पुट x इज इक्वल टू 0 एंड y का वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे। तो x जब मैंने 0 यहाँ पर पुट किया, सो 2 इंटू 0 इज 0 प्लस 3y इज इक्वल टू 12। तो y का वैल्यू कितना आया 12/3, y का वैल्यू 4 आया। x का वैल्यू कितना था 0, x का वैल्यू 0 के लिए y का वैल्यू 4 आया। सो सॉल्यूशन वुड बी x, y। हमेशा x को पहले लिखना है, y को बाद में लिखना है, x को पहले y को बाद में। सो सॉल्यूशन वुड बी x का वैल्यू पहले देखेंगे 0, y का वैल्यू 4। सो 0, 4 इज अ सॉल्यूशन। नाउ सॉल्यूशन 2।
तो अभी क्या करेंगे, एक बार x का वैल्यू 0 पुट कर लिया, एक सोल्यूशन हमें ऐसे मिल गया, एक बार y का वैल्यू 0 पुट कर लेते हैं, y का वैल्यू 0 पुट किया, सो 2x प्लस 0 इक्वल टू 12। ऊपर वाली क्वेश्चन में यहाँ पर y मैंने 0 किया, सो 3 इंटू 0 इज 0 ओनली, सो 2x प्लस 0 इज इक्वल टू 12, x इज इक्वल टू 6, सो मेरा 6,0 आ गया। अनदर सोल्यूशन, मैंने 6 पहले x का वैल्यू रखना है मेरे को, फिर मेरे को y का वैल्यू रखना है, ठीक है। सो x, y, सोल्यूशन वुड बी x, y ऑलवेज। सो x का वैल्यू 6 रखा पहले, फिर y का वैल्यू 0 रखा। कमिंग टू द सोल्यूशन नंबर 3, सो अब क्या हम x का कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं, ठीक है। x का वैल्यू 1 ले लो, 1/2 ले लो, 3, 5, 9, एनीथिंग यू कैन टेक। सो उस पर्टिकुलर x के लिए y का वैल्यू फाइंड आउट करो एंड दैट वुड बी द सोल्यूशन। सो मैंने यहाँ पे x का वैल्यू 3 लिया है, x का वैल्यू 3 लेने पे क्या होगा, 2 इंटू 3 प्लस 3y इज इक्वल टू 12, सो 2 इंटू 3 6 प्लस 3y इज इक्वल टू 12 विच इज 3y इज इक्वल टू 6, y का वैल्यू मेरा 2 आ गया, ठीक है। तो y का, x का वैल्यू 3 पे y का वैल्यू 2 आया है, ओके। सो 3,2 इज अ सोल्यूशन। सो अभी यहाँ पर कितने भी x का वैल्यू ले सकते हैं, उसके लिए फॉर ईच एंड एवरी x का वैल्यू देयर वुड बी अ y का वैल्यू, ठीक है। सो कितने भी एक बार x का वैल्यू ले सकते हैं एंड उतने बार वी वुड बी एबल टू गेट y का वैल्यू। सो दिस इज द रीजन वी विल से दैट लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, ठीक है। सो वो सॉल्यूशंस कभी भी एंड नहीं होंगे, कितनी भी बार x का वैल्यू पुट करके y का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। सो लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। सो ये जो सॉल्यूशंस आए हैं, व्हेन हम व्हेन वी विल जस्ट पुट दीस सॉल्यूशंस टू द इक्वेशन, सो ये सेटिस्फाई करेगा, मींस LHS इज इक्वल टू RHS होगा। 0,4 अगर मैंने यहाँ पे रखा, सो अगर मैंने x का वैल्यू 0 रखा, y का वैल्यू 4 रखा, सो मेरा LHS इक्वल टू RHS आएगा। इट मींस दैट योर सोल्यूशन इज करेक्ट। सो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, अगर कोई सोल्यूशन है किसी इक्वेशन का, तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा।